वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जस्ट एक दो दिन पहले अपने रीप का नोटिफिकेशन आया था कि 13 मई से आपके जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। वो आपने देख लिया होगा। 10 तारीख तक आपको जो है फ़ीस जमा करानी है। 12 मई को वो लास्ट डेट है और शायद 26 जून तक आपको जो है चॉइस फिलिंग भर देनी है। 26 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी। वो आपने देख लिया होगा क्या कुछ रहेगा। नियम नए नए क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। क्लास 12th के अंदर आपको अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 40% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 45% से प्लस होने चाहिए क्लास 12th में, जिसमें फिज़िक्स और प्लस मैथ जो है वो आपके कंपलसरी होना चाहिए, और प्लस एक केमिस्ट्री हो, चाहे कोई सा भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी है आपकी, ये कंपलसरी है। दूसरी चीज़ आपको जो है जेई मेंस के अंदर आपको 20% से ऊपर जो है आपके नंबर आने चाहिए। 20%। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने जेई मेंस नहीं दिया, कोई बात नहीं, काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, लेकिन नंबर आना मुश्किल है। निचले कॉलेजों में आएगा, नीचे वाले। अब इस बार प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी? देखो, पहले कैसे दी जाती थी 2025 में। पहले प्रायोरिटी दी जाती थी जेई मेंस मार्क्स को। सबसे पहले जेई मेंस मार्क्स देखते थे, फिर देखते थे 12th के मार्क्स परसेंटेज, इसमें परसेंटाइल, इसमें परसेंटेज, ठीक है। फिर देखते थे तीसरे नंबर पर कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा कैंडिडेट, ठीक है। इस तरह से प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन 2026 में क्या चेंजेस हुए? 2026 में ऐसा हुआ कि सबसे पहली प्रायोरिटी होगी स्पोर्ट्स कोटा। ये क्या है स्पोर्ट्स कोटा? इसके अंदर देखो, मेनली स्पोर्ट्स कोटा में क्या है, अगर आपके पास स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको पहले नंबर प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी बताऊंगा कैसे दी जाएगी। अब कौन से खेल होंगे इसमें? वो ही होंगे जैसे एक तो क्रिकेट टेनिस बॉल वाला नहीं चलेगा। टेनिस बॉल इंटरनेशनल में नहीं होता है। इंटरनेशनल में कौन सा होता है? वो लेदर बॉल वाला जो चलता है, आईपीएल तो नहीं आता इंटरनेशनल। T20 वर्ल्ड कप है, वो स्टेट पर होता है। नेशनल यानी रणजी ट्रॉफी, इंटरनेशनल यानी इंडिया की टीम से खेलना। तो क्रिकेट है, 100 मीटर रनिंग ओलंपिक्स में होती है इंटरनेशनल, 1600 मीटर रनिंग, ये वगैरह जो खेल हैं जो स्टेट पर होते हैं, नेशनल पर होते हैं, इंटरनेशनल पर होते हैं। आपके पास जिसका सर्टिफिकेट है आप गूगल कर के देख लेना क्या वो नेशनल और इंटरनेशनल है क्या, उसके आपको पता चल जाएगा। जैसे टेनिस क्रिकेट है, वो स्टेट लेवल पर तो होता है, फिर आगे नहीं होता, तो वो स्पोर्ट्स कोटा में माना जाएगा, लेकिन उतनी प्रायोरिटी शायद नहीं देते हैं उसको। ये पहली बार ही किया है तो उतना अभी पता नहीं है कितना है, लेकिन मेनली जो है सेफ जोन इनका ही माना जा रहा है अभी, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टेट लेवल का या कहीं का भी सर्टिफिकेट है तो आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। अब जैसे मैं बता देता हूँ कैसे दी जाएगी। देखो, मैंने क्या बोला, पहली प्रायोरिटी स्पोर्ट्स कोटा कैसे दी जाएगी। दूसरा होगा जेई मेंस के मार्क्स। तीसरा 12th के परसेंटेज। चौथा डिप्लोमा। अब कैसे दी जाएगी? जैसे एक बंदा है राम, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये भी होम स्टेट है राजस्थान, होम स्टेट, ये भी ओबीसी है, ये भी ओबीसी है, समझ लो एक बार। इसके पास स्पोर्ट्स कोटा है, ये स्टेट लेवल खेला हुआ है, समझ लो क्रिकेट के अंदर। इसने खाली जेई मेंस दिया है, इसके पास नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। सेकंड, अब इसके जेई मेंस तो इसने भी दी है, इसने भी जेई मेंस दिया है, लेकिन इसके आई है 95 परसेंटाइल, इसके आई है 96 परसेंटाइल, या फिर 7 ले लो, 97 परसेंटाइल, ठीक है।
तो पहले क्या करेंगे, अब इसके पास स्पोर्ट कोटा नहीं, इसके पास स्पोर्ट्स कोटा, इसके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, तो पहली प्रायोरिटी किसको, इसको दी जाएगी। तो पहली प्रायोरिटी राम को दी जाएगी, ना कि श्याम को। पहले राम को दी जाएगी, भले ही इसके 95 परसेंटाइल इससे कम है, लेकिन पहले चॉइस फिलिंग इसकी देखेंगे और इसको सीट पहले मिलेगी। भले ही इसके 97 हो, भले ही इसके 97 हो, लेकिन पहले इसको सीट मिलेगी। आई बात समझ। ये हो गया स्पोर्ट्स कोटा, पहले इसको मिलेगी, भले ही इसकी 95 परसेंटाइल, पहले इसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कोटा का मतलब। ठीक है, सेम ऐसे ही जेई मेंस और 12th के मार्क्स पर है। अगर किसी ने जेई मेंस दिया है और अगले ने भले 12th के, जैसे ये एक बंदा है, इसने जेई मेंस दी है, भले ही इसके जेई मेंस में 50 परसेंटाइल है और 12th में इसके हैं 12th में इसके समझ लो 80 परसेंटेज। ठीक है, और एक बंदा है जिसने जेई मेंस नहीं दिया, इसने खाली 12th दी है, 12th में इसके 98 परसेंटेज। लेकिन पहले चॉइस फिलिंग इसकी होगी, काउंसलिंग इसकी मानी जाएगी, पहले इसको सीट मिलेगी फिर इसको मिलेगी, भले इसके 98 परसेंटेज। वैसे ही स्पोर्ट्स कोटा को इतना फ़ायदा मिलेगा कि पहले चॉइस फिलिंग यानी सीट पहले स्पोर्ट्स कोटा वालों को मिलेगी, फिर जेई मेंस वालों को मिलेगी, भले ही स्पोर्ट्स कोटा वालों का नंबर कम आए। ठीक है, ये एक मेजर डाउट था जो कि क्लियर हो चुका है। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कर दें। और एमबीएम जोधपुर की मैंने कट ऑफ, प्लेसमेंट और चॉइस फिलिंग दे दी है ऑलरेडी, मेरे चैनल पर जाकर देख लें। थैंक यू।